ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्ट देव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं सनातन पद्धति अथवा हमारे सनातन धर्म में अनेकों देवी देवताओं का पूजा करने का प्रविधान व उल्लेख है, जिसके कारण लोगों के मन में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं और लोग विचलित होते हैं तथा अन्य धर्मों के लोग इसे उचित नहीं समझते। इसके बारे में मैं चंद एक चीजें बताने का प्रयास करूंगा। प्रेमी सज्जनों, हमारे सनातन पद्धति में अगर हमें शक्ति की आवश्यकता है तो हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं। अगर विद्या की आवश्यकता है तो मां सरस्वती की आराधना करते हैं। अगर धन की आवश्यकता है तो मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। संकट नाश करने की आवश्यकता अगर है तो गणेश भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार से अनेकों देवी देवताओं की आराधना अनेकों प्रकार से अनेकों समय पर हम करते हैं। प्रेमी सज्जनों, हमारे सनातन पद्धति में इस नियम को जो भौतिक कार्य में बताया गया है, दिखाया गया है, यह बहुत ही सोच समझकर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने यह सब कुछ का उल्लेख किया है और बताया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में कई अंग हैं। मेरा नाम गौतम बुद्ध मिश्र है। वास्तविक तथ्य यह है कि जो भी शरीर के हमारे अंग हैं वह अंग भी तो गौतम बुद्ध मिश्र ही है। जिस प्रकार से हम इसे नाक समझते हैं, इसे आंख समझते हैं, दोनों का कार्य अलग अलग है। नाक से हम सांस लेते हैं, आंख से हम देखते हैं, मुख से हम बोलते हैं, हाथ से हम कर्म करते हैं, पांव से हम चलते हैं। इन सारे चीजों का, सारे अंगों का नाम तो अलग अलग है, काम भी अलग अलग विभाजित है, परंतु क्या यह गौतम बुद्ध मिश्र से परे है, हटकर है? क्या यह गौतम बुद्ध मिश्र का हिस्सा नहीं है? जिस भी अंग की आवश्यकता पड़ती है उस अंग को हमारे ब्रह्मांड के माध्यम से एक संकेत मिलता है और उसी अंग का कार्य उस वक्त किया जाता है, उसी के माध्यम से वह कार्य सफल होता है। यह हमारे सनातन पद्धति के अनुसार है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमें कहीं किसी कार्य को, किसी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रखना है
तो क्या वह कार्य हमारा पांव करेगा, या हमारा आंख करेगा, या हमारा मुख करेगा? नहीं, उस सामान को उठाकर दूसरे स्थान पर रखने का कार्य हमारा हाथ करेगा। प्रेरणा हमें अपने ब्रह्मांड से, उस परमपिता परमेश्वर से ही मिलेगी। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने अनेकों अंग हमारे शरीर में जो दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने सनातन पद्धति के अनुरूप अनेकों देवी देवताओं के नाम के माध्यम से अनेक कार्य के लिए विभाजित किया हुआ है। अब इसे आप उचित समझते हैं या अनुचित, स्वतः सोच सकते हैं। जहां हमारे आंखों की आवश्यकता होगी वहां हमारे आंख ही काम करेंगे, वहां हाथ अथवा पांव की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जिन धर्मों में ऐसी पद्धति अनेक देवी देवताओं के मानने की नहीं है, वे भी गलत नहीं है। वे अपने परम सत्ता को, एक ही को मानकर, परमपिता परमेश्वर को मानकर उनकी आराधना कर रहे हैं। परंतु हमारे सनातन पद्धति में हमारे कार्य को, हमारे भौतिक जगत को, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हमारे ऋषियों, मनीषियों, महात्मा लोगों ने इस प्रकार का व्यवस्था किया हुआ है, जिसके माध्यम से हम अनेक देवी देवताओं की आराधना अनेक समय पर कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, ये परमपिता परमेश्वर से परे नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि यह हमारे हाथ की उंगली है, यह अंगूठा है, नाक है, मुख है, यह सब कुछ गौतम बुद्ध मिश्र ही हैं। गौतम बुद्ध मिश्र का ही शरीर है, परंतु अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका कार्य होता है। जिस चीज की जहां आवश्यकता पड़ती है वहां उस चीज का उपयोग करते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, अपने मन में इस प्रकार की विकार भावनाएं मत लाइए कि सनातन पद्धति के अनुसार हमारे पास कई देवी देवता हैं, किसकी आराधना करें किसकी ना करें। आप कर्म रूपेणा अपने जीवन को साकार बनाइए और परमपिता परमेश्वर से लगाव रखिए। जिसकी जहां आवश्यकता पड़ती है उसका वहां उपयोग, उसकी आराधना पूजा पाठ आप कर सकते हैं। परंतु जो सत्य परमपिता परमेश्वर, जो प्रकाश स्वरूप है, जो दिव्य प्रकाश हैं, उनसे परे कुछ नहीं है, सभी उसी के स्वरूप हैं। इसलिए अपने मन में विकार भावना न लाइए और आध्यात्म की दुनिया में पूजा पाठ आराधना के लिए समय अवश्य निकालकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिजनों में, मित्रों में भी वितरित करें, जिससे कि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।